मेला प्रशासन ने पूछा, अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं और इसी पर भड़क गए हैं अविमुक्तेश्वरानंद। प्रयागराज में मौनी अमावस्या यानी 18 जनवरी को शुरू हुआ विवाद बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं तो दूसरी तरफ प्रयागराज का पुलिस प्रशासन है। और अब तो बात असली नकली शंकराचार्य तक पहुंच गई है। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि आखिर शंकराचार्य कौन होते हैं। भारत में 4 प्रमुख मठ हैं। पहला मठ है जोशी मठ, जो उत्तर दिशा में है और इसके प्रमुख अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। दूसरा मठ है श्रृंगेरी मठ, जो दक्षिण दिशा में है। इसके प्रमुख स्वामी विद्यातीर्थ हैं। तीसरा मठ है गोवर्धन मठ, जो पूरब दिशा में है। इसके प्रमुख हैं स्वामी निश्चलानंद। चौथा मठ है शारदा मठ, जो पश्चिम दिशा में है। इसके प्रमुख हैं सदानंद सरस्वती। तो इस तरह से भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ हैं और 4 ही शंकराचार्य हैं। इतना समझ गए आप? मैं भी पहली बार ही समझ रहा हूं। अब विवाद क्यों हुआ है ये भी आपको बता देता हूं। जैसा आप सब जानते हैं, प्रयागराज में इस समय माघ मेला चल रहा है। आप श्रद्धालु से लेकर बड़े बड़े साधु संत माघ मेले में संगम स्नान के लिए जा रहे हैं। और इन साधु संतों में एक नाम शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का भी है। मौनी अमावस्या का पवित्र दिन था, सुबह का समय था और अपने शिष्यों के साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद संगम में स्नान के लिए जा रहे थे। लेकिन तभी क्या हुआ जानते हैं? तभी उनके शिष्यों और यूपी पुलिस के जवानों में झड़प हो गई। कहा यह भी गया कि पुलिस और शिष्यों के बीच मारपीट भी हुई। अब ये मारपीट क्यों हुई? इसका जवाब है संगम तट पर होने वाली भीड़। दरअसल पुलिस का कहना था कि संगम नोज पर बहुत भीड़ है, इसलिए आप इतने सारे लोगों के साथ मत जाइए। संगम नोज नो व्हीकल जोन, यानी वहां किसी भी तरह का वाहन ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए आप वहां पालकी से भी नहीं जा सकते। अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो पैदल चले जाइए, इससे भीड़ भी नहीं होगी और आप शांति से स्नान भी कर पाएंगे। लेकिन हुआ क्या? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐसा करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि उनके शिष्यों के साथ मारपीट हुई है, उनकी पालकी का अपमान हुआ है, इसलिए अब वो स्नान ही नहीं करेंगे। जब ये हंगामा चल रहा था तभी सोशल मीडिया पर एक और वीडियो आ गया, वायरल हो गया। इस वीडियो में सादे कपड़े पहने 4 लोग पालकी को उठाकर संगम नोज से दूर लेकर जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये सभी पुलिस के जवान थे, जिन्होंने शंकराचार्य की पालकी को संगम तट से दूर किया और उनके पालकी का छत्र भी तोड़ा गया। छत्र मतलब पालकी के ऊपर वाला हिस्सा। और यहीं से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई। इस हंगामे के बाद पुलिस और शंकराचार्य ने क्या कहा है ये भी आपको बता देता हूं, देख लीजिए। शंकराचार्य की तरफ से आरोप लगाया कि पुलिस के जवान पहले तो उनके शिष्यों को पुलिस स्टेशन लेकर गए और फिर उनकी चोटी पकड़कर उनके साथ मारपीट की गई। प्रशासन ने इसके जवाब में कहा कि शुरुआत शंकराचार्य के शिष्यों की तरफ से हुई थी। इन लोगों ने पहले पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और फिर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद शंकराचार्य की तरफ से कहा गया कि वो जब भी स्नान करते हैं तो पालकी में ही जाते हैं, ये परंपरा है। पालकी नो व्हीकल जोन में जा सकती है। इसके जवाब में प्रशासन ने कहा कि हमने इस विवाद के बाद भी कई घंटों तक शंकराचार्य से अपील की कि वो पैदल चले जाएं, जिससे उन्हें भी तकलीफ ना हो और बाकी श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन शंकराचार्य ने मेला प्रशासन की बात क्या की? नहीं मानी और 18 जनवरी को हुई इस घटना के बाद से ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठे हुए हैं। ना खाना खा रहे हैं और ना पानी पी रहे हैं। उनके अनशन को 72 घंटे होने वाले हैं। लेकिन शंकराचार्य का कहना है कि जब तक प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें सम्मान के साथ स्नान कराने नहीं लेकर जाएंगे, तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। सुनिए शंकराचार्य कह क्या रहे हैं। लेकिन स्नान तो तभी करेंगे जब मुखिया आकर के हमको लेके जाएगा सम्मान।
सम्मान की हानि आपने की है तो आपको सम्मान को रिस्टोर करने के लिए कदम बढ़ाने पड़ेंगे। स्वयं आदित्यनाथ योगी को आकर के हमको लेके चलना चाहिए स्नान कराने के लिए। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद का ये अनशन अभी भी जारी है। ना शंकराचार्य पीछे हटने को तैयार हैं और ना प्रशासन। मेला प्रशासन ने अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस जारी किया है और कहा है कि आप जो अपने नाम के पहले शंकराचार्य लिख रहे हैं उसका आधार क्या है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं, यह भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। इसलिए वो अपने शिविर के बोर्ड पर शंकराचार्य नहीं लिख सकते और उन्हें 24 घंटे के अंदर अपना जवाब दाखिल करना होगा। प्रशासन ने नोटिस भेजा तो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी इसका जवाब दिया। अवमुक्तेश्वरानंद ने 24 घंटे में मेला प्रशासन को 8 पेजों का 8 पन्नों का जवाब ईमेल के जरिए भेज दिया और कहा कि ये नोटिस असंवैधानिक है। साथ ही उन्होंने प्रशासन को नोटिस वापस लेने की चेतावनी भी दी है और कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो कोर्ट में मानहानि का दावा करेंगे। उनका ये भी कहना है कि शंकराचार्य कौन होगा ये प्रशासन तय नहीं करेगा, ना मुख्यमंत्री ना देश का राष्ट्रपति तय करेगा। सुनिए अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जवाब में क्या कह रहे हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेके स्नान कर रहे हैं, तो आप किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य हैं और उन्हें किसी के सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रयागराज प्रशासन ने जो नोटिस भेजा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी भाई साहब। वो वजह क्या है ये भी आपको समझा देते हैं। नाम थोड़े कठिन हैं इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना होगा और मुझे ध्यान से आपको बताना भी होगा। दरअसल जोशी मठ पीठ के शंकराचार्य की पदवी का ये विवाद नया नहीं है। साल 1989 यानी 1989 से ये विवाद चला आ रहा है। 8 अप्रैल 1989 को इसी मठ के संत बोधश्रम का निधन हुआ था, जिसके बाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को इस मठ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और जोशी मठ के शंकराचार्य बन गए। इसके बाद 15 अप्रैल 1989 को वासुदेवानंद सरस्वती को भी शंकराचार्य घोषित कर दिया गया। समझते जाइएगा। और इस तरह एक ही मठ के कितने शंकराचार्य हो गए? 2 शंकराचार्य हो गए। पहले स्वरूपानंद सरस्वती और दूसरे वासुदेवानंद सरस्वती। 2017 में मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया, जहां कोर्ट ने कहा कि दोनों में से कोई भी शंकराचार्य है ही नहीं। इसके बाद 11 सितंबर 2022 को स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया और अगले ही दिन स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपना पट्टाभिषेक कराया और खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया। पट्टाभिषेक मतलब ये एक परंपरा है जो शंकराचार्य बनने पर की जाती है। लेकिन 16 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक और छत्र इस्तेमाल पर रोक लगा दी और इसी का हवाला देकर मेला प्रशासन ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा है। पूरी पीछे की कहानी आप समझ गए, बड़े विस्तार से सब कुछ बताया है। अभी तक यह मामला स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद बनाम प्रयागराज प्रशासन का था, लेकिन बीजेपी की सरकार में एक संत धरने पर बैठे तो विपक्ष ने इस मौके को भुनाने की कोशिश की। देश भर के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। क्या क्या कहा है सुनिए। तो ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है।
ये यहाँ पर स्नान करने से रोका, ये केवल आपको नहीं रोका, ये सनातनियों को रोका, ये हिंदू देश के सनातनियों का अपमान। मेला प्रशासन ने कोई कदम उठाया था तो मेरे ख्याल से उस पर इस तरह रिएक्ट करना किसी तरह भी संभव नहीं है। और शंकराचार्य का प्रमाण पत्र कौन देगा कौन नहीं देगा, ये सरकार का पक्ष नहीं है। संतों की सरकार, कंसों सा व्यवहार, पूरी दुनिया आज देख रही होगी कि हम भारत में हिंदू धर्म गुरुओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर उन्हें एक खरोच भी आई, एक आंच भी आई, तो मुख्यमंत्री का कार्यालय इसके लिए जिम्मेदार होगा। शासन और पुलिस ने अपना बयान जारी कर चुका है और मैं बस इतने कहना चाहूंगा कि साधुओं और संतों को किसी बात का मोह नहीं होना चाहिए। नेताओं के बाद संत समाज भी दो धड़ों में बटा नजर आ रहा है। शारदा मठ के प्रमुख सदानंद सरस्वती स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर रहे हैं तो जगत गुरु रामभद्राचार्य प्रशासन के साथ खड़े हैं। सुनिए साधु संतों की क्या राय है। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। जब आप शंकराचार्य हैं, पद पर हैं, तो फिर आप ऐसे ही बिना बताए प्रशासन को इतनी भीड़ लेकर पहुंचेंगे और कल को कोई हादसा हो जाए, कल को कोई भगदड़ हो जाए, तो फिर आप इस्तीफा देंगे क्या? प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ऐसे उच्च पद पर बैठे हुए महापुरुष को ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न किसी प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे नेता हो, इनके बारे में कोई भी टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार से पूरा काफिला लेके पूरी भीड़ को लेके वहाँ जा रहे तो वो व्यवस्था तो भंग कर रहे हैं। वहाँ पर कल से तुम लोग की व्यवस्था नहीं बना, तुम लोग की दुर्घटना हो, तुम उनको दोषी ठहरा दोगे। आप 50 फीट भी चलने को तैयार नहीं थे एक संत के रूप में, जमीन पर रथ समेत नहाना चाहते थे, तो ये तो कम से कम तीर्थराज प्रयाग जी को ये स्वीकार्य नहीं था। सीधे मुद्दे की बात यही है कि पुलिस शंकराचार्य पर आरोप लगा रही है और शंकराचार्य पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं और पूरा विवाद अब शंकराचार्य लिखने पर ही हो गया है। अब इन दोनों में सही कौन है ये बता पाना बहुत मुश्किल है।